नमस्कार विद्यार्थियों। शीतकालीन अवकाश के बाद आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम कविता करने जा रहे हैं शक्ति और क्षमा। आपकी पुस्तक में पाठ नंबर 17 है और पृष्ठ संख्या है 136। इस कविता के रचयिता हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर, हमारे राष्ट्रीय कवि रहे हैं। और किस पृष्ठभूमि में ये कविता लिखी गई है उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं कि आपकी पुस्तक में ही लिखा गया है। मैं वही पढ़ रही हूँ, आप अपनी पुस्तक सामने रखकर 136 पृष्ठ संख्या पर इसको साथ साथ देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। प्रस्तुत कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक से ली गई है। महाकाव्य कुरुक्षेत्र है जिसका एक भाग है ये कविता। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, समाप्त हो गया और पांडव जीत गए, तो पांडवों में जो सबसे ज्येष्ठ थे, सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, वो भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह दोनों ही तरफ से सबके बड़े थे, लेकिन उस वक़्त कौरवों के साथ लड़े थे क्योंकि ऐसा उनका ऐसी उनकी एक तरह से कह सकते हैं कि मजबूरी थी। और इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, और वो बाणों की शैया में उस वक़्त पड़े हुए थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था कि वो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो ये सारी जो इसके बारे में जो भीष्म पितामह की कहानी है, वो जब कक्षा में हम बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन भीष्म पितामह जो थे वो बहुत दोनों तरफ से आदरणीय थे, पांडवों और कौरवों की तरफ से। तो युधिष्ठिर उनके पास गए और वो निराश थे। हमने कहा ना अभी कि निराश थे। निराश क्यों थे जीतने के बाद भी? क्योंकि जिनके साथ लड़ाई हुई वो भी रिश्तेदार थे और वो भी अपने ही भाई थे, और क्योंकि वो उनका हक देने के लिए नहीं माने पांडवों का, इसलिए मजबूरी में लड़ाई करनी पड़ी, मजबूरी में युद्ध करना पड़ा। लेकिन उसमें जान और माल की बहुत ज़्यादा हानि हुई, और उस हानि को युधिष्ठिर ऐसा समझते हैं कि अगर वो ना इस युद्ध को लड़ते और जैसे भी था कैसे तैसे करके गुजारा कर लेते तो शायद ऐसा ना होता। तो शक्ति और क्षमा का महत्व समझाते हुए भीष्म पितामह जो हैं वो उस वक़्त उन्हें कहते हैं कि विनम्रता एक अच्छा गुण है, कि ठीक है तुम ऐसा सोच रहे हो, और विनम्रता, पोलाइट होना एक अच्छा गुण भी है, पर अत्यधिक विनम्र और विनयी व्यक्ति को भी, लेकिन जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है, बहुत ज़्यादा विनयी होता है, उसको भी समय आने पर अपने बल का परिचय देना पड़ता है। उसे भी बताना ही पड़ता है, जब उसके हक जो हैं छीन लिए जाते हैं या उसके अधिकारों का हनन होता है, तो उसे भी अपनी शक्ति का परिचय देना पड़ता है। अन्यथा जब उसकी विनम्रता का अनुचित लाभ उठाने में भी संकोच नहीं करता। नहीं तो जो इस दुनिया के लोग हैं वो सोचते हैं कि इसके अंदर तो कोई बल ही नहीं है, शक्ति नहीं है, और वो उसकी विनम्रता का अनुचित फ़ायदा उठाते हैं। शक्ति और क्षमा, तो इसीलिए क्षमा कर देना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्षमा के साथ शक्ति भी दिखानी पड़ती है। इसलिए शक्ति और क्षमा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्षमा के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना क्षमा अधूरी है, तथा दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है, तो समझाते हुए भीष्म पितामह कह रहे हैं, पहला जो कविता का अनुच्छेद है वो मैं पढ़ने जा रही हूँ और वो मैं आपको समझा रही हूँ। भीष्म पितामह कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर इसे कविता के रूप में लिख रहे हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरव्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम अपने मन में ग्लानि ना लाओ, ग्लानि का भाव, शर्मिंदगी का भाव मत लाओ, क्योंकि तुमने एकदम से युद्ध की शुरुआत नहीं की। तुमने क्या क्या नहीं किया इस युद्ध को रोकने के लिए, किन किन चीज़ों का सहारा लिया तुमने। क्षमा किया, उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, कौरवों ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुमने उन्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार किया, लेकिन तुमने उन पर दया दिखाई। उन्होंने तुम्हें वनवास पे भेज दिया, एक तरह से देश से निकाल दिया, तुमने उस समय भी तप किया, तपस्या की। ठीक है, तुमने अपना राजपाट तक त्याग दिया, मनोबल दिखाया, अपने मन का बल दिखाया, मतलब इन सब चीज़ों का सहारा लिया। क्षमा, दया, तप, त्याग और मन का बल, इन सब का तुमने सहारा लिया और युद्ध को दूर रखने का प्रयास किया, युद्ध में ना पड़ने का प्रयास किया। पर नरव्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। लेकिन इन चीज़ों का सहारा लेकर भी जो मनुष्य के रूप में बाघ, चीता, व्याघ्र मतलब बाघ या
शेर की एक श्रेणी होती है, बाघ को ही व्याघ्र बोलते हैं। तो पर नर के रूप में जो बाघ बना घूमता है सुयोधन, दुर्योधन का जो वास्तविक नाम था, जिसे हम दुर्योधन के नाम से जानते हैं, उसका वास्तविक नाम सुयोधन था। तो कहते हैं कि पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। चाहे तुमने क्षमा दिखाई, दया दिखाई, तप किया, त्याग किया, अपने मनोबल का सहारा लेकर युद्ध को दूर रखने का प्रयास किया, लेकिन इन बातों से जो मनुष्य के रूप में बाघ जैसा सुयोधन है उसे क्या फ़र्क पड़ा? कुछ भी नहीं। वो क्या तुम्हारी इन चीज़ों के सामने हार गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तुम्हें और भी डराने का प्रयास करता रहा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही। मतलब क्षमाशील हो कि तुम चलो माफ़ कर दो, उसकी ये गलती भी माफ़ कर दो। क्षमाशील हो ना, माफ़ करते रहना। जितना रिपु समक्ष, रिपु मतलब दुश्मन, क्योंकि अब वो दुश्मन ही बन गया था। समक्ष मतलब सामने। ठीक है, ध्यान रखो इनका अर्थ जो है शब्दों का, ये बच्चों बहुत ध्यान से सुनो कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष। क्षमाशील हो मतलब माफ़ करने का भाव लेकर तुम रिपु समक्ष, दुश्मन के सामने जितना झुके, विनत मतलब झुकना, विनत झुके, तुम जितना झुकते रहे, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। और ये दुष्ट कौरव है जो हैं, वो तुम्हें उतना ही कायर समझते रहे। उन्हें ये लगता रहा कि तुम में वीरता की कमी है, इसलिए तुम उनके आगे झुक रहे हो। ठीक है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसका तुम्हें कोई लाभ नहीं हुआ अपनी अच्छाई दिखाने का, बल्कि वो ये समझते रहे कि हम बलशाली हैं और ये लोग जो हैं इनमें बलहीन हैं, इनमें बल नहीं है, इसलिए ये लोग हमारे सामने झुक रहे हैं। तो जब इन चीज़ों का लाभ ही नहीं हुआ तो फिर इन चीज़ों को जारी रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। मतलब ऐसी स्थिति आन पड़ी थी कि युद्ध जो है वो अवश्यंभावी हो गया था, वो बहुत ज़रूरी हो गया था। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक करते हैं, क्योंकि हमने कुछ पिछले पाठ की भी कुछ चीज़ें हैं जो पूरी करनी है, तो इसलिए आज का जो ये आपकी वीडियो कक्षा है वो यहीं तक होगी और अगली कक्षा में हम इसके आगे के अनुच्छेद करेंगे। धन्यवाद।